हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 2023 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। जनरल रीडिंग के लिए हम देखेंगे 3 कार्ड्स और क्या जनरल आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आ रहा है। ओके, एंड लव रीडिंग देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दे आर ऑन डिस्काउंट और उसके लिए मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो वो शॉर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो प्लीज़ इसको एक गाइडेंस की तरह और एक स्पिरिचुअल विजडम की तरह लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। और इट इज़ जस्ट अ टैरो रीडिंग एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से के वॉच टैरो इन मॉडरेशन। ओके, टैरो का भी एडिक्ट हो जाना या किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो जाना गलत ही होता है। अति किसी भी चीज़ की वो बुरी होती है, तो कीप दिस इन माइंड कि ये आपके गाइडेंस के लिए है। ओके, so yes, let's get started with your readings. Okay Gemini, let's see क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। जनरल मैसेजेस के लिए मैं लूँगी 3 कार्ड्स। We have 4 of coins, death and ace of swords. Okay, something needs to go here. Okay, something यहाँ पे आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। मे बी जिसको आपने काफ़ी टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। इट इज़ टाइम फॉर यू टू कट दैट नॉट। ओके, अगेन एस ऑफ सॉर्ट्स बात करता है सच की। मे बी अगेन क्या होता है, हम चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, इसीलिए पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जैसे ही अगर हमने छोड़ी तो वो छूट ही जाएंगी, जबकि सच बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जिन चीज़ों को हम लेट गो कर देते हैं वो चीज़ें लौट कर आती हैं, क्योंकि ये बूमरैंग की तरह काम करता है। वो मोगली यूज़ करता था ना, बूमरैंग फेंकता था और वो वापस आ जाता था। तो यस, लाइफ इज़ लाइक दैट। जिस चीज़ को आप जाने देते हैं, इसका मतलब यूनिवर्स को आप एक ऐसा सिग्नल दे रहे हैं कि आई एम ओके, मैं अभी खुश हूँ। और अगर आप किसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं तो आप ऑलरेडी यूनिवर्स को यही बता रहे हैं कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। होल्डिंग ऑन इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। तो यहाँ पे मे बी जस्ट लेट इट गो, कट द रोप्स जो आपको पकड़े हुए हैं। और यहाँ पे सच, ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर इट विल मे बी ये सब चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं आप लोगों के लिए। डेथ एनर्जी आ रहा है तो मैं भी यहाँ पे एक लाइक आपका ऐसा लग सकता है कि भाई ये क्या था, ये क्यों था, फिर ये किस्सा किस लिए था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको यूनिवर्स डिमांड कर रहे हैं कि उस जॉब को छोड़ो। वहाँ पे तंगी होने लग गई, वहाँ पे लोग आपको परेशान करने लग गए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप उसको जाने दें, उस जॉब को चेंज करें। बट फिर आप पाते हैं कि आपको एक बेटर जॉब मिल रही है जहाँ पे एक वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, क्योंकि एनीवे हमारी सोल जो है वो वाइब्रेशनली अच्छा कर रही है, हमारी एनर्जेटिक फील्ड बढ़ रही है, हमारी एनर्जी आगे बढ़ती ही है, घटती नहीं है, अनलेस अनटिल आप बिल्कुल ही बैठ ही गए एक जगह पर। ठीक है, तो यस, यहाँ पर वो डेथ नीड्स टू हैपन। वो डेथ जो होती है ना, हमारे उस ओल्ड सेल्फ की होती है जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है उन चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से। तो यहाँ पे मैं भी एक नेक्स्ट वाइब्रेशन आपको कॉल कर रही है और आपको एक वो झटके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, यस, उसके लिए आपको अपने आप से थोड़ा सा ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कनेक्शन, इन योर लव लाइफ। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो क्या एनर्जीज रख रहे हैं आपके लिए अभी। वी हैव 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो अगेन यहाँ बॉटम ऑफ द डेक फिर से हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स है जो आपकी जनरल रीडिंग में भी आया है। तो समथिंग नीड्स टू गो हेयर। ओके, स्पेशली अगर वो पुरानी सोच काइंड ऑफ है, क्योंकि एक नया साइकिल आपके लिए बिगिन हो रहा है माइंडसेट का। सॉर्ड्स माइंडसेट को दिखाते हैं। तो यस, यहाँ पर
समथिंग नीड्स टू गो दैट इज़ हर्टिंग यू, उसको आपको जाने देना पड़ेगा। ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन डरे हुए हैं, ये पर्सन सभी चीज़ें सभी इमोशंस अपने तक रख रहे हैं, हाउ एवर दे आर गेटिंग हर्ट। ओके, ये पर्सन एक हर्ट की एनर्जी में, एक पेन की एनर्जी में है, जहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है। एंड यू कैन सी डर की एनर्जी भी है यहाँ पर, और चीज़ों को अपने तक रखना, अपने आप को वर्दी ना समझना, या फिर एक हेल्प सीख ना करना, ये जो चीज़ होती है ना कि दूसरों से कनेक्ट करना, ये आपके लिए दो धारी तलवार की तरह हो सकता है। आपको हर चीज़ यहाँ पे, हर चीज़ का हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मैं भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट ये फिर एक साइड पे किसी की वैलिडेशन नहीं लेना चाहते, ये अपने आप ही जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहते हैं। हाउ एवर दे आर लाइक इनटू अ सेल्फ पिटी मोड, कि जहाँ पे अपने आप को एक पिटीफुलनेस से देख रहे हैं, और लाइफ को ऐसे देख रहे हैं कि दे डोंट डिज़र्व लव, दे डोंट डिज़र्व दिस कनेक्शन, और ये काफ़ी इनको हर्ट कर रहा है। 10-10 ऑल्सो टॉक्स अबाउट एंडिंग ऑफ समथिंग, कि तो माइंडसेट में काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, ओवर थिंकिंग के इश्यूज भी हो सकते हैं कि पर्सन काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या करेंगे इस कनेक्शन में। ओके, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों ऐसे कार्ड्स आए हैं। ओके, क्यों ये पर्सन एक दुविधा में है। लेट्स सी why 7 of cups is here. We have page of cups. ओके, तो यस दे वांट टू कम अप विद अ न्यू एटीट्यूड। ओके, यहाँ पे मे बी कन्फ्यूज़न में ये पर्सन में भी रहे हों। ओके, कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि लाइक व्हाट दे वांट विद यू, व्हाट इज़ देयर, और आपके साथ क्या चल रहा है ये, या उसको कंटेम्पलेट करने की कोशिश करना, या फिर अगर ये आपको चाह भी रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, तो व्हाट इज़ इट दे कैन डू, व्हाट इज़ इट दे कैन प्रोवाइड यू। क्योंकि देखिए कनेक्शन में गिव एंड टेक तो चलता ही है, तो मे बी वट एवर दे वर गिविंग यू वॉज नॉट इनफ फॉर यू, और मे बी बार बार आप एक कोई ऐसा पॉइंट रख दो जिसकी वजह से ये पर्सन और कंफ्यूज हो जाते हो कि जो भी ये कर रहे हैं वो इनको आपको पसंद नहीं आ रहा है मे बी। तो यस दे आर कमिंग अप इन अ अदर वे राउंड, और जैसे कि किसी ने ना कोई एक सिलेक्शन कर लिया हो, या फिर जस्ट अननेसेसरी जो फॉग है या अननेसेसरी एनर्जीज है उनको डीक्लटर कर दिया, और एक न्यू अवतार में मे बी ये पर्सन आ रहे हैं जहाँ पे मे बी एक हेल्दी इमोशन से आपसे मे बी कनेक्ट करना चाह रहे हैं। Okay, let's see why 8 of Swords is here. किस चीज़ का डर है इस पर्सन को। ओके, तो कमिटमेंट इश्यूज हैं यहाँ पे डेफिनेटली। यहाँ पे 4 of Wands को 4 of Wands क्लैरिफाई कर रहा है 8 of Swords को, तो यहाँ पे मे बी कमिटमेंट इशू कि भाई फंस जाएंगे, शादी करनी पड़ जाएगी, या कमिटमेंट रिलेशनशिप में आना पड़ जाएगा, बंदा बनना पड़ जाएगा, फ्रीडम चली जाएगी, इट कैन बी लाइक दैट। तो यहाँ पे मे बी मेजर अपोजिट जेंडर से कनेक्ट करने के इश्यूज भी लग रहे हैं मुझे। तो यस दिस इज़ अ थिंग। दे डोंट वांट टू लेट यू गो दो, क्योंकि ये साइकिल एंड हो रहा है। ओके, और ये पर्सन अपने ऊपर वो वर्क कर रहे हैं कि लाइक दे आर एंडिंग अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी थिंग्स इन देयर लाइफ टू कनेक्ट विद यू, और एक कमिंग अप गुड वे, और कहीं ना कहीं आपको वो इम्प्रेस करने की एनर्जी इस पर्सन की लग रही है। लेट्स सी व्हाई 10 of Wands इज हियर। ओके, वी हैव 9 of Swords। तो यस यहाँ पे जो बैगेज है इस पर्सन का, जो इनको लाइक बोझिल करे जा रहा है, वो गिल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फियर है। ओके, अगेन 8 of Swords की एनर्जी भी है, 9 भी है। तो यस ये पेन, इट्स लाइक दिस पेन इज ऑल्सो गिविंग देम लाइक शिवर्स, के ये मे भी आपको लूज़ ना कर दें सब ड्रामा के बीच में, इन सब के ये जो इमोशनल टर्मोइल इस पर्सन के मन में चल रहा है, और ये जो थॉट्स इस पर्सन की बहुत गड़बड़ाई हुई हैं। तो मे भी यहाँ पर ये सब चीज़ों के भीतर इनको मे भी ये डर भी हो कि दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ओके, दे आर कीपिंग इट टू देम सेल्फ। और यहाँ पे अगेन सॉर्ड्स की सभी एनर्जीज आ गई, 8, 9, 10। तो इट इज़ लाइक वेरी इंटेंस कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड
माइंड में वो पूरी तरीके का फॉग होना, कुछ भी डिसाइड ना कर पाना, सिर्फ सोचे जाना, तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है. लाइक सी वाई 10 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर. वी हैव लवर्स. ओके, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज देयर इज़ हम कंटेम्पलेट नहीं कर पाते हैं. इट इज़ वेरी वेरी बेसिक थिंग कि अगर जब हमारे को प्यार होता है हम इसीलिए उस हमारा माइंड क्यों चल रहा है, हमारा माइंड इतनी ज़्यादा रेसिंग थॉट्स क्यों दे रहा है, क्योंकि वो हमें इसको फिगर आउट करना चाहता है कि भाई कैसे इसको एंड किया जाए, इस सेपरेशन को एंड किया जाए. और वो एंड होगा दिमाग से नहीं, वो एंड होगा दिल से, उस फीलिंग को पूरी तरीके से जीने से. और हम फील करना नहीं चाहते, हम सोचना चाहते हैं, हम उसको लॉजिकली उसका कोई आंसर, जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ना, उसका हम वो LHS इज इक्वल टू RHS करना चाहते हैं. ओके, तो यस, यहाँ पर इट इज़ अबाउट फीलिंग, इट इज़ नॉट अबाउट सोचना, इट इज़ नॉट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज़ अबाउट उस चीज़ को पूरी तरीके से अपने अंदर फील करना और एक्सप्रेस करना. ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी है हमारे पास और क्या चल रहा है यहाँ पर. वी हैव स्ट्रेटजी. तो अगेन वही माइंड की एनर्जी. स्ट्रेटजाइज करने से कुछ नहीं होगा. स्ट्रेटजी क्या बनानी, लव में क्या स्ट्रेटजी. ओके, यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं चलता है. और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, लाइक जैसे प्यार में होता है ना कि कोई पर्सन किसी के आगे नहीं झुकता, बट प्यार में वो सिर आपका नीचे हो ही जाता है, क्योंकि प्यार का मतलब ही यही है कि आपने सामने वाले पर्सन को अपनी पावर दे दी. ठीक है, तो यस, यहाँ पे लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव एंजल ऑफ लव. तो यस, यहाँ पे वो लव एनर्जीज छोड़ेंगी नहीं इस पर्सन को. अगर वो चीज़ है तो वो आकर रहेगी सामने. एंड अगेन यहाँ पे वो हीलिंग इज़ हैपनिंग, हर्ट हीलिंग. ओके, मैं रेकी हीलिंग करती हूँ तो मैं जब लोगों की वो बॉडी की एनर्जीज को सेंस करती हूँ, देयर चेस्ट इज़ लाइक सो ब्लॉक्ड, ऐसा कि जैसे सदियों से कभी कुछ फील ही नहीं किया और अकड़ के जकड़ के रखा हुआ है चेस्ट में सब कुछ. और फिर बाद में उनको वो छुट छुट के उनका वो एनर्जीज निकलती हैं और उनका हार्ट ओपनिंग, वो चेस्ट ओपनिंग काइंड ऑफ होता है. इतनी स्टैगनेंट एनर्जी होती है चेस्ट एरिया पे स्पेशली. So yes, they are opening up. Okay, let's see what else is there. Okay, this was really cool and funny. Oh Namah Shivaya. Okay, we have growth. आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस. तो यस, यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी अवेयर हो रहे हैं इस कनेक्शन में. जो भी मैं भी चीज़ें कर रहे हैं, ये जो इन्होंने करी, सबको एक लाइक काइंड ऑफ ये अवेयरनेस में लेके आ रहे हैं. तभी मैं भी इतना ज़्यादा थॉट्स चल रही हैं. और ये शुरू में होता है कि जब हम अवेयर होते हैं, जब हम अवेकन होते हैं, तो सबसे पहले हमें वो अपना ही दिमाग में चल रही नेगेटिविटी दिखती है. और नेगेटिविटी के पास जब कुछ भी नहीं बचता तो वो खुद को भी डिस्ट्रॉय कर लेती है. ठीक है, एंड में वो खुद को ही ध्वस्त कर लेती है. तो यस, इमेजिनेशन. तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपके बारे में, आपको नरिश करना चाहते हैं, आपके साथ क्रिएशन चाहते हैं. और यहाँ पे हमारे पास ऑनेस्टी भी है. तो यस, दे वांट टू बी ऑनेस्ट विद देम सेल्फ एंड विद यू के व्हाट इज़ इट दैट इज़ गोइंग इन देयर हार्ट एंड माइंड. ओके, एडवाइस के लिए मैं कार्ड निकाल रही थी और यहाँ पर हमारे पास आ गया हमिंग बर्ड. तो यस, चीज़ों को लाइटली लीजिए थोड़ा और जॉयफुल रहिए. आपके लिए भी यही एडवाइस है कि हैप्पी रहिए. और अगेन मूवमेंट. ओके, लाइफ में मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो डोंट बी लाइक वेटिंग फॉर दिस कनेक्शन कि ये होगा कुछ तो आप खुश फील करेंगे. जस्ट बी हैप्पी हियर एंड नाउ एंड आप अनएक्सपेक्टेडली उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेंगे. क्योंकि विश और वाइब्रेशन में से कि आपको विश चाहिए या आपको वाइब्रेशन चाहिए, तो वाइब्रेशन की ही जीत होने वाली है. आप कैसा फील कर रहे हैं उसी की जीत होने वाली है. क्योंकि अदरवाइज आपकी विश पूरी होगी ही नहीं. कोई भी विश पूरी नहीं होगी अगर आप हैप्पी नहीं होंगे अभी. ओके, एज बुद्धा सेड कि हैप्पीनेस इज़ नॉट डेस्टिनेशन. हैप्पीनेस कोई क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन जहाँ पे हम पहुँचने वाले होते हैं. भूल गई मैं. तो डेस्टिनेशन नहीं है, वे है, रास्ता है. ओके, तो यस, दिस वाज योर रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप यू एंजॉयड इट. डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.